बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, मॉक टेस्ट नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले के 6 मॉक टेस्ट ग्रुप्स में भी शेयर कर दिए गए हैं PDF में, और वीडियो यूट्यूब पर भी दे दी गई हैं, तो प्लीज़ उनको भी चेक कर लें। इसके अलावा बुक भी मार्केट में है, वो भी आप ख़रीद सकते हैं, जिसमें गेस्ट पेपर्स हैं और 2000 से ज़्यादा MCQs हैं। ये आपकी तैयारी के लिए काफ़ी है। स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 7। डेश टेनिस स्टार वाज डिनाइड एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया ओवर कोविड वैक्सीन इशू। कौन सा टेनिस स्टार है जिसको ऑस्ट्रेलिया में जाने नहीं दिया गया, इसको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था? तो वो है बी ऑप्शन, नोवाक जोकोविच। दूसरा है द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। बी ऑप्शन सही है। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड सेजम। पोलैंड के पार्लियामेंट को कहा जाता है सेजम। बी ऑप्शन इसमें सही है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पंजाब। पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है, जो आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, तो उसका कैपिटल है, तो उसका एरिया है 2,05,334 स्क्वायर किलोमीटर। ए ऑप्शन इसमें सही है। पांचवा है गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? ये चाइना और मंगोलिया में है। सी ऑप्शन सही है। छठा है माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका इज लोकेटेड इन। कौन से मुल्क में है? ये तंजानिया में है। बी ऑप्शन सही है। सातवां है रिंगत करेंसी ऑफ। रिंगत कौन से मुल्क की करेंसी है? तो रिंगल मलेशिया की करेंसी है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया मलेशिया का, तो आपने माइंड में रखना है मलेशिया की करेंसी है ये। सातवां है सिनोनियम ऑफ कमेंस। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, तो आठवें का डी ऑप्शन सही है, बिगिन। नौवां है सिनोनियम ऑफ कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है कि कोई बड़ी परेशानी या मसला, तो बोलते हैं अपहीविल। ए ऑप्शन इसमें सही है। 10वां है द एंटोनाइम ऑफ वालर। वालर का मतलब होता है करेज या बड़े हौसले वाला, हिम्मत वाला, तो 10वें का सी ऑप्शन सही है, एंटोनाइम कॉवर्डिस। कॉवर्डिस का मतलब होता है वीक। ठीक है। 11वां है शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद डेश। 11वें का ए ऑप्शन सही है, गिलगित। 12वां है कराकोरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना कंप्लीटेड इन 1978 में। 12वें का डी ऑप्शन सही है। 13वां है टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज इन। ख्वाजा फरीद का मकबरा जो है वो कौन से शहर में है? वो कोट मिठा में है। ए ऑप्शन सही है। 14वां है नंगा पर्वत इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ डेश रेंज। नंगा पर्वत हिमालय की एक बड़ी चोटी है। हिमालय की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है, और नंगा पर्वत जिसको किलर माउंटेन भी कहते हैं, दुनिया भर में ये 9वें नंबर पे है। 9वें नंबर पे 9th हाईएस्ट पीक है ये। 15वें का है रिवर काबुल ज्वाइंट्स इंडस रिवर नियर। अटक के मुकाम पे दरिया सिंध और दरिया काबुल आपस में मिलते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही है। 16वां है द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। कौन होता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर होता है। बी ऑप्शन सही है। 17वां है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। पाकिस्तान का जो पंजाब है उसका पहले मुसलमान गवर्नर कौन थे? वो सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। 17वें का ए ऑप्शन सही है। 18वां है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 7 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश की गई थी। 18वें का बी ऑप्शन सही है। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान के एक ही वाइस प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? नूरुल अमीन। ए ऑप्शन सही है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक सेनेटर की कम से कम एज 30 साल होनी चाहिए। बी ऑप्शन सही है। 21 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के ऑफिस का जो टर्म है, दौरानिया है, वो है 5 साल। उसके 5 साल तक वो रहता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है। 22वां है द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो थी बेगम जहारा शाहनवाज। 22वें का डी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी के अंडर गुलाब सिंह को
कश्मीर बेच दिया गया था ब्रिटिश की तरफ से। 23वें का ए ऑप्शन सही है। 24वां है डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रिसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से डॉक्टर अब्दुल सलाम ने डिग्री हासिल की थी पीएचडी की। 24वें का डी ऑप्शन सही है। हब्बा खातून इज़ फेमस पोइटेस ऑफ विच लैंग्वेज। कश्मीरी लैंग्वेज की पोइटेस थी हब्बा खातून। 25वें का डी ऑप्शन सही है। 26वां है रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज। बैंकर थे बाय प्रोफेशन, बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड भी रह चुके हैं, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। 27वां लवारी पास कनेक्ट्स। लवारी पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है? ए ऑप्शन सही है, चित्राल और दीर को। 27वें का ए ऑप्शन सही है। 28वां है डॉक्टर रुतफाउ द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कैंपेन्ड अगेंस्ट द डिजीज लेप्रोसी, कोड जिसको कहते हैं। 28 का बी ऑप्शन सही है। 29 है स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय। फ्रांस की तरफ से ये गिफ्ट किया गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 29 का डी ऑप्शन सही है। 30 है वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू। ठीक है, वाटरगेट स्कैंडल किस चीज़ से रिलेटेड है? ये स्पाइंग से रिलेटेड है, और रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो इस इशू की बिना पर वो डिस्क्वालीफाई हुए थे प्रेसिडेंसी से। 31 है द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs ऑफ UN रिलेटेड टू। हेल्थ से रिलेटेड है आर्टिकल 3 या गोल नंबर 3। 31 का ए ऑप्शन सही है। 32 है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सेटल्ड पीस इन। ट्रीटी ऑफ वर्साइल या वर्सलीज जिसको कहते हैं, ये वर्ल्ड वार 1 के बाद हुई थी और इसने यूरोप के अंदर अमन व अमान को कायम किया था। डी ऑप्शन सही है इसका। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर दी। कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद IMF बना था? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 33 का डी ऑप्शन सही है। चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंसेस ऑफ। चाइना, इंडिया के कौन से प्रोविंसेस पर चाइना का क्लेम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। 34 का ए ऑप्शन सही है। 35 है वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय। वेल्थ ऑफ नेशंस एक किताब है जो कि लिखी थी एडम स्मिथ ने। 35 का ए ऑप्शन सही है। 36 है डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये किस इशू को सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये डील ऑफ द सेंचुरी पेश की? ये फ़लस्तीन के इशू, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो अमन व अमान कायम करने की इन्होंने एक कोशिश की थी। ठीक है, 36 का डी ऑप्शन सही है। 37 है द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से मुल्क का है? वो है इंडिया का। बी ऑप्शन सही है 37 का। 38 है द वर्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर। इसका ए ऑप्शन सही है। रेक्स जो है वो किंग के लिए यूज होता है। 39 हु ची मिन वाज डैश क्या था? 39 का ए ऑप्शन सही है, लीडर ऑफ वियतनाम। 40 है कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज डैश नॉटिकल माइल। 40 का डी ऑप्शन सही है। 350 नॉटिकल माइल कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लिमिट है पाकिस्तान की। 41 है सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन। दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन टूटकर रशियन फेडरेशन बना। 41 का सी ऑप्शन सही है। 42 है ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट, रोशन सबसे प्लैनेट कौन सा है? 42 का बी ऑप्शन सही है, वीनस। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स। क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ? ये इन्वायरमेंट के साथ इसका ताल्लुक है। इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ये एक बनाया गया था। 43 का बी ऑप्शन सही है, 2005 में साइन हुआ था। पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ कनाडा की कोऑपरेशन के साथ ये पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कराची में बनाया था। सी ऑप्शन सही है। द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट। 45 का बी ऑप्शन सही है, 10वीं तरमीम के अंडर ये कहा गया था। 6वां 46 है कपास का फूल वाज रिटन बाय। कपास का फूल एक किताब है जो लिखी गई थी। 46 का डी ऑप्शन सही है, अहमद नदीम कासमी। 47 है हुगो चावेज वाज लीडर ऑफ। हुगो चावेज किस मुल्क के लीडर थे? वेनेजुएला। सी ऑप्शन सही है। 48 है बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। 48 का बी ऑप्शन सही है, 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन
शुरू हुआ था, रशिया में ये शुरू हुआ था, जिसके बाद ज़ार जो था उसको हटा दिया गया था, उसको मार दिया गया था उसकी फैमिली के साथ, और बोल्शेविक्स ने कंट्रोल कर लिया था रशिया का, जो लेनिन जिनका लीडर था। तो 1917 में ये हुआ था। 48 का बी ऑप्शन सही है। 49 जहांगीर खान वॉन डेश स्क्वैश चैंपियन 10 टाइम्स। ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी 10 बार। 49 का बी ऑप्शन सही है। 50 है इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल वाज स्वॉर्न इन फॉर। एंजेला मार्कल जो जर्मन की चांसलर हैं वो 2018 में कौन सी बार इलेक्ट हुई थी? चौथी बार वो चांसलर इलेक्ट हो चुकी हैं। अब वो चौथा टर्म अपना पूरा कर रही हैं। 50 का सी ऑप्शन सही है। तो ये इसके साथ इसकी की भी दी गई है। तो इसमें जो है ना इससे पहले वाले भी शेयर कर दिए गए हैं, ये भी आपके सामने बता दिया गया है। तो ये अगर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, और इसको सपोर्ट ज़रूर किया करें, आप कमेंट ज़रूर किया करें। किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये मिस्टेक है या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वो बताया करें। और इसमें ये नहीं है कि जो है ना अगर कोई मिस्टेक है तो वो हम जानबूझ के जो है ना वो कोई गलत फहमी फैला रहे हैं। बुक्स में और इंटरनेट से जहाँ से ये क्वेश्चन लिए जाते हैं इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इनको इकट्ठा करना होता है, और फिर भी जो है ना कहीं पर ये की गलत भी दी हुई होती है। बहुत कंफर्म करते हैं लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक्स में अलग होती हैं, इंटरनेट पर अलग होती हैं, तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाती है, और कुछ नहीं है। अगर इसी तरह कुछ दोस्त तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो इसी तरह उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप बताते जाएं। अगर कोई हमसे गलती होती है, हमसे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो प्लीज़ उसको ज़रूर आइडेंटिफाई किया करें। थैंक यू।